इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूं, मैं आप लोगों में से किसी से जानना चाहता हूं, अमीर बनना जरूरी है, अमीर दिखना जरूरी है? बनना या दिखना? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने लिखा अमीर बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हम आज राइट लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि अमीर दिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि अमीर बनना बहुत जरूरी है, राइट। लेकिन आजकल जो माहौल में देखते हैं मार्केट में, तो अमीर दिखने की होड़ लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण जैन है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ। उसके साथ साथ मैं एक सर्टिफाइड वेलनेस एंड न्यूट्रिशन कोच हूँ। और कई सारे लोगों की हम हेल्प करते हैं अच्छी हेल्थ अचीव करने में। उसके साथ साथ मेरे अपने कुछ पैशन है। मैं बुक रीडिंग में इंटरेस्टेड रहता हूँ। उसके साथ साथ मुझे कुछ अपनी थॉट्स को पेपर पे लिखने का भी शौक है। उसके साथ साथ मैं कई सारे बिजनेसेस के अंदर हाथ आजमा चुका हूँ, और पिछले कई सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी सक्सेसफुली बिजनेस को रन कर रहा हूँ। ये एक स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं, एक वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट है, रॉबर्ट कियोसाकी। इनकी बहुत सारी बुक्स हैं। कुछ बुक्स यहाँ पे आपको बताई गई हैं, आपने इसमें से कुछ बुक्स पढ़ी होंगी। एक बहुत फेमस बुक है इनकी, रिच डैड पुअर डैड। तो ये जो सारी बुक्स हैं, इसके अंदर इन्होंने अमीर बनने के फार्मूले बताए हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो मैंने इन्हीं से सीखी हैं, इनके एसोसिएशन में। और मैं अपने अब तक के करियर में लगभग पिछले 20 सालों के अंदर कई सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से मिला हूं, और कई सालों की अच्छी संगत हमने करी है। उससे हमने लाइफ में कुछ सक्सेस प्रिंसिपल सीखे हैं, वही हम आज को आपको आज बताने वाले हैं, राइट। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स के हिसाब से, इनकी जो थ्योरी है उसके हिसाब से देखा जाए तो चार तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। और आप सबको शायद ये पिक्चर बहुत जानी पहचानी लग रही होगी, लेकिन आज इसको हम दोबारा डिटेल करेंगे। ई, यहाँ जो ई लिखा हुआ है, ये एक क्लास है। इसको कहते हैं एम्प्लॉय क्लास, यानी कि वो व्यक्ति जो किसी के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्व करता है, और उसके बदले में उसको मंथली पे आउट मिलता है, उसे सैलरी मिलती है, वो एम्प्लॉय कहलाता है। यानी कि वो कहीं ना कहीं नौकरी करता है, राइट। एस मतलब वो लोग जो अपनी खुद की नौकरी करते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने खुद के लिए कुछ ऑफिस या शॉप या ऐसा कोई स्मॉल स्केल का बिजनेस उनका सेटअप कर रखा है, जहां पे वो खुद मॉर्निंग में जाते हैं, इवनिंग में आते हैं और अपना काम करते हैं। उनके पास कुछ लिमिटेड एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एस कैटेगरी के लोग होते हैं। बी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके बड़े बिजनेसेस होते हैं, जिनके पास में टीम्स होती हैं और जिनके बड़े टर्नओवर्स होते हैं, बड़े बिजनेसेस होते हैं, वो बी क्लास के लोग कहलाते हैं। और आई क्लास के लोग वो होते हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो अपने पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटे बड़े सभी तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर, और प्रोजेक्ट्स के इन्वेस्टमेंट की वजह से उनको रिटर्न्स आते हैं अपनी ही मनी की वजह से। तो ये चार कैटेगरी है। इस तरीके से हम लोग जितने भी इनकम प्रोड्यूसिंग सोर्स हैं, उनको हम यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। माइंडसेट की बात करते हैं दोस्तों, तो जो एम्प्लॉय माइंडसेट होता है, उसका बेसिकली माइंडसेट होता है सिक्योर्ड इनकम मंथली बेसिस पे, राइट। एम्प्लॉय कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं, कुछ अतिरिक्त करूं, कुछ नया करूं। वो हमेशा चाहता है कि मुझे जो काम दिया गया, वो काम मैंने पूरा किया, अपने तय समय में किया, इसके एवज मुझे पेमेंट चाहिए, सैलरी चाहिए, राइट। तो सिक्योरिटी इनका मेन, सेफ्टी और सिक्योरिटी इनका माइंडसेट होता है। ये हमेशा कोई भी काम करते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं रिस्क फ्री काम करूं, अपना काम पूरा करूं, मुझे पेमेंट मिल जाए। और दुनिया में बहुत सारे लोग इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी को। सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं वो उससे थोड़ा सा ऊपर होते हैं। वो थोड़ा सा ज्यादा कमाते हैं कई केसेस के अंदर एम्प्लॉय से। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो अपने खुद की नौकरी तैयार करते हैं, यानी कि उनका अपना एक सेटअप होता है। कोई शॉप हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, कोई और बिजनेस उनका सेटअप हो सकता है, जहां पे वो खुद काम करते हैं, सारा काम वो खुद देखते हैं। उनके पास में कुछ लिमिटेड एम्प्लॉय होते हैं। इनका माइंडसेट होता है कि करूं तो मैं वो सारे काम जो एक नौकरी वाला करता है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से करूं, मुझे कोई बॉस नहीं चाहिए। तो इंडिपेंडेंस इनका माइंडसेट होता है कि मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए। और उस वजह से क्या होता है कि ये बहुत सारा काम करने के बाद भी अक्सर ये देखा गया है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग अपने जीवन में वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते, फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर पाते, जिसके लिए एक्चुअल में वो काम कर रहे होते हैं। बी क्लास के जो लोग होते हैं, उनका माइंडसेट होता है वेल्थ बिल्डिंग का। ये शुरू से अपने बिजनेस को उस क्लास की तरह बिल्ड करते हैं जहां पे इनको पता होता है कि मुझे बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है। ये लोगों की टीम बनाने में विश्वास करते हैं, खुद काम नहीं करना चाहते। ये लोगों की टीम बनाते हैं, लोगों पर भरोसा करते हैं, लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और लोगों को अपलिफ्ट करते हुए उनको साथ लेके चलते हैं। इस वजह से इनके बिजनेसेस बहुत बड़े होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन्हें मिलती है, और इनके बहुत बड़े बड़े टर्नओवर्स होते हैं, राइट। इन लोगों का माइंडसेट जो होता है वो वेल्थ बिल्डिंग का होता है, और ये सिर्फ खुद अपना पैसा नहीं कमाते, दूसरों को भी कमाने में हेल्प करते हैं। और आई लोग जो होते हैं, इनका माइंडसेट होता है रेट ऑफ रिटर्न। ये इनका एक ही माइंडसेट होता है कि प्रोजेक्ट
देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर ये अपना माइंडसेट लगाते हैं कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, इतना मुझे रिटर्न मिलना चाहिए इतने समय के अंदर, और उस वजह से ही अपने बिजनेस से छोटे बिजनेस या कोई और प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करके और उनकी भी प्रॉफिट शेयरिंग में करते हुए ये अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं। वर्क पैटर्न जैसा मैंने बताया कि एम्प्लॉय का वर्क पैटर्न होता है कि मॉर्निंग में उठेंगे, अपना लंच साथ में लेके या जहां भी होगा अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे, पूरे महीने रेगुलर बेसिस पे जाएंगे, काम करेंगे, और एंड ऑफ द मंथ उन्हें सैलरी चाहिए। अगर आप किसी एम्प्लॉय को ये बोलते हैं कि आज आप काम कीजिए, आपको सैलरी 6 महीने बाद देंगे, तो शायद वो काम नहीं कर पाए। राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं, जैसे कि हमने बात की कि फ्रीडम के माइंडसेट से काम करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इनका जो काम होता है उसमें बहुत ज्यादा पजल रहते हैं। एम्प्लॉय के तो फिर भी वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड कई बार 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे तक काम करते हैं, क्योंकि इन्हें ये पता होता है कि हम जितना काम करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, जितना कम काम करेंगे उतना कम पैसा कमाएंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। जो ई क्लास और एस क्लास है, इनके माइंडसेट जो है उसके हिसाब से इनके वर्क पैटर्न तय होते हैं, और वर्क पैटर्न की वजह से इनके अंदर ही देखा गया है कि कभी भी अपने समय को, अपने टाइम को लिवरेज नहीं कर पाते हैं, और कभी भी कंपाउंडिंग इफेक्ट का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। ये हमेशा अपने वर्क प्लेस पे अकेले होते हैं या अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और उस वजह से इनकी लिमिटेड इनकम होती है, और लिमिटेड इनकम के अंदर ये अपनी लिमिटेड चॉइसेस के साथ लिमिटेड लाइफ को लीड कर पाते हैं। लिमिटेड एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा इनके लाइफ में चॉइसेस नहीं होती। जो बी क्लास के लोग हैं, इनका वर्क पैटर्न होता है कि शुरुआत से ही अपने बिजनेस को उस लेवल पे बिल्ड करना चाहते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे, कभी भी छोटी मानसिकता या कम स्केल का बिजनेस ये नहीं करना चाहते। इस वजह से क्या करते हैं, ये एक टीम बिल्डिंग पे भरोसा करते हैं। राइट। और टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं, नेटवर्क का निर्माण करते हैं, और नेटवर्क में और लोगों के साथ मिलके उनकी इनकम को बढ़ाते हुए अपनी इनकम बढ़ाने में विश्वास करते हैं। मोस्टली देखा गया है कि जिनका बिजनेस बी क्लास का होता है उनके यहाँ पे ई और एस क्लास के लोग अक्सर काम करते हुए देखे गए। राइट। और जो आई क्लास के लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हमेशा एक ही काम करते हैं कि वो अपने पैसे से पैसे बढ़ाने का काम करते हैं, और इनको हमेशा रिजल्ट वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो यहाँ बातें बता रहा हूँ बिल्कुल सही है और आपको सीधी सीधी समझ में आ रही हैं, तो इमिडिएटली चैट बॉक्स में आप लिखिए यस। देखिए बार बार चैट बॉक्स में क्यों लिखवाया जा रहा है, ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ये जो सेशन है आज का, वही व्यक्ति समझ पाएगा जो अच्छे से इन्वॉल्व होगा। बहुत बढ़िया, आप में से बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है, दैट्स ग्रेट। यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो ई और एस क्लास के लोग हैं, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि इनके वर्क प्लेस पे या वर्क पैटर्न में ये अकेले होते हैं, इनके पास पे लिमिटेड मैन पावर होती है, इस वजह से इनकी इनकम जो होती है वो एक्टिव इनकम इन नेचर होती है। एक्टिव इनकम दोस्तों गलत नहीं है, लेकिन एक्टिव इनकम की होने की वजह से क्या होता है कि हमेशा इन लोगों के माइंड में एक इनसिक्योरिटी रहती है कि जब तक मैं काम करता रहूंगा तब तक पैसा कमाता रहूंगा, जिस दिन मैंने काम करना बंद कर दिया उस दिन मुझे पैसा नहीं आएगा। और ये सत्य भी है, ये सच भी है। अगर आपको लगता है ये सच है और आपके लिए सच है, तो चैट बॉक्स में लिखिए मी। वेरी नाइस। दोस्तों, बी और आई क्लास के जो लोग होते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस जो होता है वो इनकी वर्किंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, इन बी क्लास के लोगों के साथ में टीम होती है और आई क्लास के लोगों के साथ में उनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इस वजह से इनकी इनकम जो है वो इनकी प्रेजेंस या नहीं प्रेजेंस होने की वजह से फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इनकी इनकम को कहा जाता है पैसिव इनकम। एक और खास बात दोस्तों ये है कि जो ई और एस क्लास के लोग होते हैं, इनको हमेशा ये लगता है कि पैसा कमाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है, और ये बहुत दिल से मेहनती लोग होते हैं। ये अपने काम में पूरा झोंक देते हैं अपने आप को, बहुत अच्छे से काम करते हैं, उसके बाद भी एंड ऑफ द डे इन्हें ऐसा लगता है कि हम जितना काम कर रहे हैं उतना हमें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। लेकिन बी और आई क्लास के लोग जो होते हैं, ये हमेशा स्मार्ट वर्क करने में विश्वास करते हैं, और ये अपने काम को इतना स्मार्ट तरीके से करते हैं कि इन्हें लगता है कि हम जो भी इनकम कर रहे हैं हमारे अपने एफर्ट की वजह से नहीं आ रही है, हम जो
टीम को साथ लेके चल रहे हैं, उनकी वजह से आ रही है, राइट। और अक्सर जो हमारे टैक्स कानून बने हुए हैं वो भी इस तरह के बने हुए हैं कि जो कड़ी मेहनत, जो हार्ड वर्कर होते हैं, उनके उनको ऐसा लगता है कि मेरा मैक्सिमम जो इनकम है उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है वो टैक्स में जा रहा है, जो कि मुझे बचाना चाहिए। और जो बी और आई क्लास के लोग हैं, इनके लिए कानून भी कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं कि वो टैक्स कानून भी इनको सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, ये आप रिलेट करेंगे इस स्लाइड से। ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति का लाइफ साइकिल है। हम सब के लिए बिल्कुल लागू होता है, हम सब ने देखा भी है। व्यक्ति जन्म लेता है, उसके बाद में जैसे ही वो उसका एजुकेशन कंप्लीट होता है और वो इनकम अर्न करने की उसमें आता है, लाइफ टाइम में आता है, तो वो एक ग्रोथ मोड में होता है। वो बहुत अच्छा काम करना चाहता है, बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहता है और ग्रो करता भी है। जो भी उसका वर्क पैटर्न होता है, वर्क एरिया होता है, वहां पे वो अच्छे से ग्रो करता है। और एक लेवल आने के बाद में वो उसको मेंटेनेंस फेज में आता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसका डाउनफॉल होता है और अल्टीमेटली वो हमारी डेथ होती है। तो ये हम सबका लाइफ साइकिल है। इस पूरे लाइफ साइकिल में जब व्यक्ति ग्रो होने के बाद मेंटेन होता है और मेंटेन होने के बाद जब डाउनफॉल आता है, तो वो एक व्यक्ति हमेशा अंदर इधर महसूस करता है कि पैसा कमाना आसान था जब मैं ग्रोइंग मोड में था। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि पैसा कमाने से भी ज्यादा आसान है पैसे गंवाना। लेकिन जो सबसे मुश्किल है वो ये है, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ मोड में रहना, राइट। ये हर व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल में सीखता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी आपने भी ऐसा महसूस किया, तो चैट बॉक्स में लिखिए आई। वेरी नाइस। दोस्तों, जैसा ही हमने बताया, ESBI जो है क्वाड्रेंट क्लासिफिकेशन, जो हमने बताया इनकम अर्निंग सोर्स के हिसाब से, उसके हिसाब से देखें तो एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ के अंदर ये इवोल्यूशन स्टेज होती है। हम में से हर कोई व्यक्ति जब अपने काम की शुरुआत करता है तो एज एन एम्प्लॉय करता है। कहीं ना कहीं वो काम करता है क्योंकि सबसे आसान तरीका जो है पैसे कमाने का वो है नौकरी करना, राइट। जब एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा होता है और वो अपनी काम के अंदर जब सॉफ्ट स्किल को डेवलप करता है और उसके अंदर जब कुछ और लोगों को लीड करने की कैपेसिटी आती है, तो फिर वो मैनेजर पे प्रमोट होता है। यानी कि मैनेजर भी होता तो एम्प्लॉय ही है, लेकिन वो लोगों को मैनेज कर सकता है, अपने साथ सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकता है, इसलिए उसे मैनेजर कहते हैं। जब वो मैनेजर अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसके अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि अब मैं नौकरी छोड़ के अपना कुछ करूं। तो बेसिकली वो अपने लिए खुद नौकरी बनाता है और वो एक सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आ जाता है और वहां पे वो अपना खुद का कोई सेटअप डेवलप करने की कोशिश करता है। इस कोशिश में धीरे धीरे जब वो कामयाब होता है तो वो उस बिजनेस का ऑनर कहलाता है। और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो मल्टीपल बिजनेसेस डेवलप करता है, डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करता है, तो फिर वो एंटरप्रेन्योर बनता है। और जब वो इस तरह से एंटरप्रेन्योर बनने के बाद बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हुए इन्वेस्टर बनता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग इस इवोल्यूशन प्रोसेस में इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन एक लेवल पे आके अटक जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हम लाइफ में कहाँ अटके हुए हैं, तो जहां भी आप अटके हुए हैं वो अपना फर्स्ट लेटर चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अटके हुए हैं तो आप ई लिखिए, अगर आप मैनेजर कैटेगरी में अटके हुए हैं तो एम लिखिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में अटके हुए तो एस लिखिए। जहां पे भी आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी महसूस कर रहा हूं, यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, वहां पे वो फर्स्ट लेटर आप चैट बॉक्स में लिखिए। जब व्यक्ति एम्प्लॉय, मैनेजर, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हुए जब वो बड़े बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश करता है, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि रियलिटी ये है मार्केट के अंदर कि लगभग 90% बिजनेस पहले साल में ही खत्म हो जाते हैं। 95% बिजनेसेस अगले 5 साल में खत्म हो जाते हैं और ऑलमोस्ट 99% बिजनेस अपने शुरू होने के 10 साल के अंदर वापस से जीरो होने की स्टेज में आ जाते हैं या बंद हो जाते हैं। ओनली 1% बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुली रन करते हैं। क्या कारण है, क्यों बिजनेस स्टार्ट होते हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते, क्या वजह है? तो ये 4 बेसिक रीजन है, 4 C है, जो बिजनेस के अंदर या लोगों के लाइफ में फेलियर का कारण बनते हैं। सबसे पहला है कंफर्ट। एक एग्जांपल देता हूं। कोई एम्प्लॉय है, अगर वो मान लो महीने की 1 लाख रुपए कमा रहा है, और अगर वो अपना कोई बिजनेस शुरू करता है और उस
का ड्रीम होता है, विजन होता है कि मैं महीने के 10 लाख कमाऊंगा, लेकिन वो महीने के 2 लाख रुपए जब कमाने लगता है, तो आपको क्या लगता है, उसके लाइफ में कंफर्ट आएगा? अगर आपको लगता है यस, तो लिखिए यस। वेरी नाइस। तो ये जो कंफर्ट आता है ना, ये कंफर्ट नुकसान करता है हमारे अपने बिजनेस को, और हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और उससे बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो हम 1 लाख की लाइफ जी रहे थे, उससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ हमारी 2 लाख में होती, तो हम 10 लाख का ड्रीम तो देखते हैं, लेकिन 10 लाख तक पहुंचने की जो वो होती है ना, एफर्ट, वो हमारे उसमें कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, क्योंकि हम कंफर्ट में आ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग चेंज नहीं होना चाहते, वो रेजिस्टेंट टू चेंज होते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम बड़ा काम करें, लेकिन जो मानसिकता होती है, माइंडसेट होते हैं, वो नहीं बदल पाते, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इस वजह से कई बार लोग सफल नहीं हो पाते। कई बार ऐसा देखा गया है कि माइंड में क्लैरिटी नहीं होती है, एक परफेक्ट विजन नहीं होता है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, कहाँ पहुंचना है, कौन सी टीम के साथ पहुंचना है, कहाँ से हमें मेंटरशिप लेनी है। वो क्लैरिटी नहीं होने की वजह से लोग, जरा सा भी अप एंड डाउन आता है बिजनेस के अंदर, तो वो खत्म हो जाते हैं, बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो ये होता है कि कमिटमेंट जो रिक्वायर्ड होता है, वो कमिटमेंट अगर नहीं दे पाएंगे, तो भी हमारा बिजनेस खत्म हो सकता है दोस्तों। तो ये कुछ कारण है बिजनेसेस के फेल होने के। बहुत सारे और कारण होते हैं, लेकिन ये चार मेजिक मेन रीजन है जिसकी वजह से बिजनेसेस डाउनफॉल देखते हैं। अगर हमें बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तो हमें समझना होगा कि लीनियर प्रोग्रेस से बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहे हैं, या हम लोग बिजनेस क्लास में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में होते हैं और वो लीनियर ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो लीनियर ग्रोथ कभी भी आपको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं दे सकती है लाइफ में। अगर आपको बहुत बड़े अचीवमेंट लेने हैं, तो हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझना होगा। अभी मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको एक याद दिलाना चाहूंगा। अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत जबरदस्त चीज हुई थी। हमारे इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट किया था। यस। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होगा कि वो जो यान जो गया था, उसका जो एक स्पेशल पाथ जो था, उसके अंदर एक टेक्निक को यूज किया गया था ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए। वो उन्होंने पहले उसको अर्थ के ऑर्बिट के अंदर उसको रेगुलर मूव कराया, और जैसे जैसे वो मून के पास में आता चला गया, तो उन्होंने एकदम से उसको एक्सपेल किया और वो मून के ऑर्बिट पे चला गया। तो इसी तरह से हम जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कर्व में होते हैं, तो हमारे बिजनेस के अंदर एक ऐसा मोमेंटम आता है, वहां से हम लोग नेक्स्ट स्टेज से पहुंचते हैं, जहां से बिजनेस वापस डाउन नहीं होता है। इसी चेंज को बोला गया है लीनियर वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो हमें हमेशा उस एग्जांपल से समझना है कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा आगे बिजनेस बिल्ड करना है, तो हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले काम करने होंगे। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ से आती है? तो ये 5 पॉइंट है जहां से हम लाइफ में अपने बिजनेस के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सकते हैं। सबसे पहला है इनोवेट, यानी कि हमें इनोवेशन का सहारा लेना होगा, अपने बिजनेस के अंदर कुछ यूनिकनेस लेके आनी होगी। डाइवर्सिफाइड मतलब हमारा बिजनेस मल्टीपल सोर्स क्रिएट करना चाहिए इनकम के। हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। आज देखिए आप दोस्तों, टेक्नोलॉजी की वजह से ही मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, हम सब एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, जबकि आज से कुछ साल पहले ये पॉसिबल नहीं था। आज ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या बिजनेस ग्रो कर रहा है? अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए ऑफलाइन, ऑफ लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन ज्यादा फ्यूचर का बिजनेस है, तो आप ऑन लिखिए। लिखिए ऑफ या ऑन। ओके, वेरी नाइस। सब लोग लिख रहे हैं ऑन ऑफ ऑन ऑफ। राइट। दोस्तों, अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, तो एक बात हमेशा माइंड में रखिए कि मेंटरशिप बहुत जरूरी है। देखिए, सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, लेकिन उनके भी कोई गुरु थे। उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, लेकिन भगवान के भी गुरु थे। जो अचरेकर सर थे, उन्होंने उतने बड़े शॉट्स नहीं खेले जितने सचिन ने खेले, लेकिन वो सचिन के गुरु थे। ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर जो भी काम हम करेंगे, उसके अंदर हमारे एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। राइट। इसी तरह से भगवान राम और भगवान कृष्ण के भी मेंटर रहे हुए।
तो मेंटर सबके होते हैं, तो जो व्यक्ति इस जीवन में सफल होता है उसके मेंटर होते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा बिजनेस अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो हमें करना है तो क्या हम मेंटरशिप के सबमिशन में है या नहीं। ये 5 फैक्टर्स हैं जो हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अचीव करने में हेल्प करेंगे। अब वापस चलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी जी के पास। वो ये बताते हैं कि कुल 11 तरीके से लोग बिजनेस में अमीर बन सकते हैं। कुछ 11 तरीके से लोग अमीर बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो इस बुक में द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी में उन्होंने बताया है। वो क्या है? वो ये है कि एक ऐसा बिजनेस जो वेल्थ क्रिएशन का काम करेगा। इट्स नॉट अबाउट अर्निंग इनकम, इट्स अबाउट एसेट दैट जनरेट इनकम। ये पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह उस एसेट को बनाने के बारे में है जो आपके लिए परमानेंट इनकम जनरेट करेगा। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। 11 तरीके से हम अमीर बन सकते हैं लाइफ में। सबसे पहला, अगर हमारी शादी किसी अमीर व्यक्ति से हो जाए तो हम अमीर बन जाएंगे। अगर हम डॉन बन जाए, हमारी बैड कंपनी हो, राइट, तो हम अमीर बन सकते हैं। अगर हमारे अंदर लालच है तो हम अपने काम के अंदर कुछ ऊपर नीचे करके अमीर बन सकते हैं, लालच को अपने पोषित करके अमीर बन सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा कंजूस हैं, माइजर प्रवृत्ति के हैं, तो भी हम अमीर बनने की राह पे बन सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को कष्ट देते हुए भी अपने पैसे बचा के कोशिश करेंगे कि वो सही तरीके से कहीं मैनेज हो जाए। हम अपने आप को चीप बना के भी अमीर बन सकते हैं, यानी कि हम वो काम कर सकते हैं जो कि रेस्पेक्टेबल काम नहीं है, उसके बावजूद भी हम पैसा कमा सकते हैं। कुछ मिसलीडिंग काम करते हुए भी हम अमीर बन सकते हैं। हम बहुत अच्छे स्मार्ट पर्सन बन के टैलेंटेड स्पेशल टैलेंट को यूज करते हुए भी अमीर बन सकते हैं। पॉजिटिव वे है अमीर बनने का। अगर हमारे अंदर कोई गॉड गिवन स्पेशल टैलेंट है तो हम उसको स्मार्टली डेवलप करके अमीर बन सकते हैं। हम अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है उसके माध्यम से अमीर बन सकते हैं, या हम लक बाई चांस अमीर बन सकते हैं, यानी कि कोई लॉटरी निकल गई, ये निकल गई। तो ये कुछ 8 तरीके हैं जिसकी वजह से लोग किसी और तरीके से अमीर बन जाएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीके जो हैं, अगले 3 तरीके हैं जो इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन सकते हैं और आप बिजनेस करके अमीर बन सकते हैं, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन 8 में से कोई एक कारण की वजह से आप अमीर बन सकते हैं तो आप वो लिखिए चैट बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये 9 और 10 नंबर के जो तरीके हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसमें से लिखिए कि आपके लिए इसमें से कौन सा तरीका कंफर्टेबल है अमीर बनने के लिए। वेरी नाइस। सब लोग लिख रहे हैं नंबर 10, यानी कि बिजनेस करके हम अमीर बन सकते हैं। दोस्तों 11th जो वे है अमीर बनने का, वो सबसे यूनिक वे है, और इसी को रॉबर्ट कियोसाकी ने द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी कहा है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। या तो हम इन 10 तरीकों से अमीर बनने की कोशिश करें, या फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग को अपने जीवन में अपना के अमीर बन सकते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों उन्होंने 21st सेंचुरी का बिजनेस कहा है, उसके लिए हम जानते हैं 8 मुख्य कारण क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सबसे पहला, लो और जीरो इन्वेस्टमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है। देखिए दुनिया में कोई भी बिजनेस हम करने जाएंगे तो सबसे पहली चीज आती है कि हमको एक कैपिटल चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ओनली अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग जहां पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से या लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है। जनरली देखा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं जिनका हम बिजनेस करते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो लोग करते हैं उनके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपनी तरीके से अपनी फ्रीडम के साथ बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर एक बहुत जबरदस्त लाइफ चेंजिंग मेंटरशिप और क्वालिटी क्वालिटी एसोसिएशन हमें मिलता है। टाइम कंपाउंडिंग एंड एक्सपोनेंशियल काम कंपाउंडिंग इफेक्ट यहाँ पे काम करता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें मिलती है। और पैसिव इनकम नेटवर्क मार्केटिंग का एक वो नेचर है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ 8 रीजन थे जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी चाहिए। मैं इनमें से बहुत सारे लोग रीजन की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। अगर आज आपको जो मैंने प्रेजेंटेशन बताया इसमें आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है अमीर बनने का, और अगर आप वाकई जैसा मैंने पहले पूछा था अमीर बनना चाहते हैं, तो जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है उससे आप इमीडिएटली इस मीटिंग के बाद में कॉल अपॉइंटमेंट सेट कीजिए और यहां से आगे की डील उनसे आप ले सकते हैं।
राइट। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन पूरा होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज आज जो आपको मैंने बताई वो आपके दिल के अंदर तक उतरी, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए आई। वेरी नाइस। सब लोग लिख रहे हैं आई। दैट्स ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने आज कोई बिजनेस आपको नहीं बताया, यहाँ पे हमने आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बताया, हमने सिर्फ आपको वो कंसेप्ट बताया कि क्यों लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहाँ पे कह सकते हैं कि अटके हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए, एक क्लैरिटी हमारे माइंड में आज आएगी। आज इसलिए टॉपिक आज रखा था। अगर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपके मेंटर हैं, कोच हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, उनसे आप अपॉइंटमेंट सेट करके यहाँ से आगे की डिटेल ले सकते हैं।